नमस्कार साथियों। ये किले मेरुस्थल की रेत से उगते हुए मौन प्रहरी जैसे खड़े हैं, विशाल, भव्य और रहस्यमय। पर इन पत्थरों के पीछे छुपी है वो कहानियाँ जो ना किताबों में मिलती है और ना ही इतिहास की कक्षाओं में। ये हैं वे दास्ताएँ जो समय की धूल में दब गई। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको राजस्थान के कुछ ऐसे किलों की दास्तानों के बारे में जो इतिहास में दब के रह चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको राजस्थान के कुछ किलों के बारे में बताऊंगा जो कि रहस्यमय हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे ट्रैवल विद अनिल 4.0। शुरुआत करते हैं मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिसमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डेढ़ कामगर गेट, फतेह गेट, माटी गेट और लोहा गेट के नाम से शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसकी नींव एक मानवीय बलि पर रखी गई थी। कहते हैं एक सन्यासी ने इस धरती को श्राप दिया था और उस श्राप को हटाने के लिए एक व्यक्ति ने स्वयं को जिंदा दफन होने की बलि दी। आज भी उसके वंशजों को राजसी सम्मान दिया जाता है। चलिए अब दूसरे किले की तरफ चलते हैं, जो कि कुल्लमगढ़ किला। कुल्लमगढ़ दुर्ग का इतिहास विशेषकर मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा से जुड़ा है। उन्होंने 15वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है और यह अपनी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कुल्लमगढ़ को घेरे हुए है। लेकिन इसकी लंबाई ही नहीं, इसके पीछे के रहस्य भी चौंकाते हैं। कहते हैं दीवार पर गुप्त संदेश उकेरे गए थे और हर बार जब इसे बनाना शुरू किया जाता, यह खुद ही ढह जाती थी, मानो यह दीवार जीवित हो और अपनी इच्छा से आकार ले रही हो। चलिए अब तीसरे किले की बात करते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ जौहर की ज्वाला है। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे भारत के सबसे प्राचीन और विशाल किलों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में गुहिल वंश के राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। यह किला मेवाड़ राजवंश के शासकों का गढ़ था और इसकी भव्यता, राजपूत संस्कृति, वीरता और बलिदान की कई कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ किला इतिहास में अपने 3 प्रमुख जौहरों, महान योद्धाओं और बलिदान की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की धरती शौर्य और बलिदान से संचित है। यहाँ 3 बार जौहर हुआ, लेकिन खंडरों में छिपे हैं वे पत्र जो रानी ने खुद लिखे थे, जिनमें जौहर को सिर्फ त्याग नहीं, एक रणनीति और विद्रोह के रूप में दर्शाया गया था। अब बात करते हैं चौथे किले नाहरगढ़ की, आत्मा का साया। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला
के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जैद सिंह द्वीप ने सन 1738 में बनवाया था। यहाँ एक नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेत आत्मा भटका करती थी। किले के निर्माण में व्यवधान भी उपस्थित किया करती थी। अतः तांत्रिकों से सलाह ली गई और उस किले को उस प्रेतात्मा के नाम से रखकर नाहरगढ़ रखने पर से प्रेत बाधा दूर हो गई थी। जयपुर की रक्षा के लिए बना था नाहरगढ़ किला, लेकिन मान्यता यह है कि यहाँ राजकुमार नाहर सिंह की आत्मा भटकती है। कहते हैं निर्माण के समय श्रमिक तब तक काम करने को तैयार नहीं हुए जब तक विशेष अनुष्ठान नहीं हुआ। आज भी लोग कहते हैं यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ें और ठंडी हवाएं चलती हैं, मानो जैसे कोई देख रहा हो। थार के गुप्त किले जो रेत में खो गए। राजस्थान के प्रसिद्ध किलों के अलावा कुछ ऐसे किले भी हैं जो रेत के नीचे दब गए। लोक कथाओं में कहा गया है कि इन किलों पर कभी विद्रोही रानियां और डाकू शासक राज किया करते थे, जो साम्राज्यों को चुनौती देते थे। थार का हर टीला शायद किसी भूले हुए विरोधी की कहानी को छुपाए बैठा है। आइए अब हम यहाँ पर बैठे कुछ बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि और क्या क्या विशेषता हैं इन किलों के बारे में। ये किले सिर्फ पत्थर नहीं, ये भावना, परंपरा और इतिहास के जिंदा मसाले हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी कहानियाँ गूंजती है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास किताबों में नहीं, इन दीवारों और इन दिलों में जिंदा है। साथियों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगी हो, तो आप सबका प्यार आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और आशा है मेरी आने वाली वीडियोस आप तक तहे दिल से पहुंच सके। धन्यवाद।